सऊदियों ने हमें करीब $147 बिलियन की डिफेंस डील दे रहे हैं। कल विश्वास कीजिए, जो कल हमने भारत विचार पे डिस्कस किया था, सऊदी डील एंड व्हाट डिड अमेरिका गेट एंड व्हाट डिड दे नॉट गेट, आज आप दुनिया का कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी पोर्टल उठाइए, विल एग्जैक्टली गेट द सेम असेसमेंट कि सऊदी अमेरिका's गॉट नथिंग आउट ऑफ इट, एमबीएस वॉक्ड विद एवरीथिंग, दे ही गेट देम नथिंग। जो हमने असेसमेंट किया था, जो हमने डिकोड किया था, यही 90% ऑफ द न्यूज पब्लिकेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, उनका व्यू आज यही था। And thank God we were the first ones to kind of break this down and get it nothing. पहली बात तो ये है। अब ये सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम, तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैंने बहुत लड़ाइयाँ रुकवाई, ओवल ऑफिस में मैंने सिग्नेचर कराए, पीस डील रुकवाई, फिर आए इंडिया पाकिस्तान पे, जी मैंने इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई। आज कह रहा था, पहले लास्ट टाइम तक कहता था मैंने 200% टैरिफ की धमकी दी है, आज कह रहा था 350% टैरिफ की धमकी दी है। अगर मैं नहीं देता, मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव डाइड। ये न्यूक्लियर वेपन एक दूसरे पर चलाते, और न्यूक्लियर डस्ट जो है वो लॉस एंजलिस तक आती। यार इतनी दूर तो न्यूक्लियर डस्ट नहीं जाती। चलो उस कह रहा था तो मानना पड़ेगा। कहानी ये है, अब आप बोलोगे कि डोनाल्ड ट्रंप बकवास तो कर रहा, क्यों कर रहा, जबकि हमने क्लियरली बोला है कि इस दौरान डॉक्टर जयशंकर साहब ने, मोदी जी ने बोला है कि हमारी डोनाल्ड ट्रंप से बात ही नहीं हुई। आज कह रहा कि मोदी जी ने मुझे फोन किया, क्योंकि अगर कहता मैंने उसको फोन किया, हमें पता मोदी जी ने इसका फोन नहीं उठाया। कह रहा जी मैंने मोदी को फोन किया, मोदी कॉल्ड मी, और उसने बोला नहीं साहब हम ये रोक रहे, वी डोंट वांट 350% टैरिफ। और ऐसे कॉन्फिडेंटली बोलता ना जैसे बिल्कुल प्लेयर, मतलब वो सलीम जावेद की तरह स्क्रिप्ट लिख रहा हो। अगर ये वो कहते हैं ना स्क्रीन प्ले राइटर होता तो बहुत कामयाब होता। अगर वो फिक्शन राइटर होता तो जेके रॉलिंग को ही वुड हैव गिवन अ रन फॉर हर मनी। इतना बढ़िया कह रहा, देन ही कॉल्ड मी, देन आई टोल्ड यू, देन ही कॉल्ड मी दिस। जबकि हमारा क्लियर स्टेटमेंट है, हमारी जेडी वेंस के अलावा किसी से बात नहीं हुई। तो ट्रंप किससे बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था, किसने से बात की, तो भगवान जाने या डोनाल्ड ट्रंप जाने, या आप जानते हैं ना थोड़ा। तो ये एक, अब ये कहना कि अब ये नहीं कह रहा मैंने मोदी को, कह रहा मोदी ने मुझे फोन किया, मोदी ने मुझे फोन किया, बोला हम आपकी बात मानेंगे। तो मैं 2-3 चीजें आपको बता रहा हूं। एक बात बताइए, अगर न्यूक्लियर वॉर होता, और मान लीजिए न्यूक्लियर वॉर मींस एमएडी, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, अगर कोई बचता ही नहीं तो ट्रेड करते रहे, क्या घंटा करना था? अबे जिंदा रहेंगे तो तभी तो ट्रेड करेंगे। तो तू कौन सी बात कर रहा, मैंने बोला ट्रेड को, नहीं तो मैं ट्रेड करूंगा। पाकिस्तान का और तुम्हारा ट्रेड $8 बिलियन भी नहीं है। तो $8 बिलियन का ट्रेड करके क्या पाकिस्तान सोने के महल बना लेगा, या मुनीर के लिए WC बना लेगा सोन चांदी का? क्या होगा 8 बिलियन में? मतलब 8 बिलियन का तुम्हारा ले दे के ट्रेड है। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? यू थिंक यू आर स्टूपिड, यू थिंक यू ओन द वर्ल्ड, यू आर अ क्लाउन, दैट इज व्हाट यू आर। 8 बिलियन के ट्रेड के पीछे क्या बकवास हो रही है कि जी हमने ये कर दिया, हमने ये कर, फिर मोदी जी ने, फिर मैंने वॉर रुकवाई। अब हम, आपको पता है ये बकवास कर रहा, हम आपको पता है झूठ बोलता है, और हमें पता है ये जोसेफ गोबल्स का रिइंकार्नेशन है। पर अब सवाल ये झूठ क्यों बोल रहा है? उसके 2 कारण है। झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ इसलिए बोल रहा है कि वहां सऊदी बैठे हैं, वहां मोहम्मद बिन सलमान बैठे हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान का सीजफायर से क्या लेना देना? देखो, सारा खेल जो है डील का हो, इट हैज टू डू विद, और ये सीज फायर के दावे जितने भी हैं, इट हैज टू डू विद परसेप्शन मैनेजमेंट। परसेप्शन मैनेजमेंट है कि अमेरिका इज कॉलिंग द शॉट्स, अमेरिका कैन कंट्रोल एवरीबॉडी, अमेरिका विल से बैठो तो बैठो, उठो तो उठो, मोदी सब मुझसे डिक्टेशन लेते हैं। दैट इज द परसेप्शन ही वांट्स टू क्रिएट। आई एम द बिग बॉय, आई कैन डिसाइड स्टिंग इन माई चेयर इन व्हाइट हाउस, दुनिया में क्या होगा, ये मोहम्मद बिन सलमान को बताना चाहता। कहानी क्या, कहानी तेल की है। देखिए, सऊदी का क्रूड का धंधा काफी हिट हो गया रशियन ऑयल से। फिनिश प्रोडक्ट का धंधा भारत ने हिट कर दिया, प्रोडक्ट बना रिफाइन कर करके बेच के। ये 2 तरफा हिट कहीं ना कहीं सऊदी इकोनॉमी को बहुत भारी पड़ेगा। और ये जो कह रहा था ट्रंप 157 या $147 बिलियन के मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, इट इज 50% ऑफ द सऊदी जीडीपी। जैसे कल बोला था 21 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ गई, जो दुनिया का 20% ऑफ द जीडीपी था। भाई अगर सऊदी तुम्हें 50% ऑफ द जीडीपी ऑर्डर देंगे तो वो क्या खुद, और जो मैंने आपको कल कहा था ट्रिलियन मिलियन कुछ नहीं आने वाले, आज बहुत सारे एक्सपर्ट्स दुनिया भर में कह रहे हैं ये ट्रिलियन मिलियन इज ऑल gimmickry, nothing is going to come because MBS did not commit any time anyway। तो उन्होंने बोला भाई कि कमिंग बैक टू द आवर फोकस वेयर इट वाज, उन्होंने बोला कि भाई आप जो कर रहे हो ये ठीक है, मतलब इन अ वे ट्रंप वहां बैठा है, सऊदी इज हिट ऑन द क्रूड मार्केट एंड ऑन द फिनिश प्रोडक्ट्स मार्केट।
और सऊदी की इकोनॉमी किस पे चलती? सऊदी की इकोनॉमी मात्र तेल पे चलती है और वहां कुछ है नहीं। तेल के अलावा दे हैव नथिंग। एमबीएस माइट कीप ऑन ड्रीमिंग टू चेंज दिस, चेंज दैट, चेंज दैट। वास्तविकता वो कुछ चेंज नहीं कर पाएगा, वहां कुछ चेंज करने को है नहीं, पहली बात। तो अब सऊदियों का बहुत प्रेशर था ट्रंप पे कि हम तुम्हें 1 ट्रिलियन दे रहे हैं, हम तुम्हें ये कर रहे हैं, हम तुम्हें वो कर रहे हैं। भाई एक कम से कम भारत से एक स्टेटमेंट तो निकलवाओ कि मोदी जी ये बोलते हैं हमने रशियन तेल बंद कर दिया, हम रशियन तेल बंद करेंगे, हमने रशियन तेल रिड्यूस कर दिया, सब्सटेंशियली रिड्यूस कर लिया, आने वाले टाइम में रिड्यूस करेंगे। कम से कम एक स्टेटमेंट तो निकलवाओ, उससे जरा सेंटिमेंट बढ़ता है। तुम्हें तो भारत क्लियरली डिफाइन कर रहा, भारत डिडॉलराइजेशन कर रहा, भारत एक प्लेयर बन गया है फिनिश प्रोडक्ट में, और तुम साले घंटा बजाते रह गए यहाँ पे अमेरिका में बैठे बैठे। तो इसीलिए ये कह रहा कि नहीं, मोदी इज नॉट व्हाट ही इज। ये तो मैं मोदी को कंट्रोल करता हूं, मैंने मोदी को ठहराया था, मोदी ने मुझे फोन के हिसाब से, मैं लड़ाई रोक रहा हूं। दिस इज जस्ट टू गिव दैट बीएस टू एमबीएस, बीएस टू एमबीएस कि भाई हम बहुत बड़े शहर, हम वी आर कंट्रोलिंग मोदी, मोदी की क्या औकात है, हम मोदी को बताएंगे क्या करना है। ये वो है कि आई एम स्टिल कॉलिंग द शॉट्स, आई एम द पर्सन हु इज डूइंग, जबकि इसको पता है इसकी औकात कुछ नहीं। इसको हम जितना बार हमने इसको लताड़ा और इसको कीचड़ में घसीटा, उतनी बार ये कपड़े ड्राई क्लीन करके फिर आता है मेरे को घसीटो कीचड़। भाई हम भी थक गए, कितनी बार कीचड़ में घसीटेंगे। तो पहली बात तो ये एमबीएस को बोल रहा है नरेटिव की लड़ाई। आई एम स्टिल द बॉस, आई एम स्टिल कॉलिंग द शॉट्स, आई कैन कंट्रोल इंडिया, आई कैन कंट्रोल मोदी। क्योंकि एमबीएस को तकलीफ है भारत से, एमबीएस को तकलीफ है भारत की ट्रू डोमिनेंस में। और ये भी पता आपको कि हमारे अंडमान निकोबार में तेल मिला है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, विल डिक्लेयर इट। 2-5 साल में ऑपरेशन हो जाएगा तो हमारे पास 100 से 150 साल का तेल हो जाएगा, हमें किसी की तेल की आवश्यकता ही नहीं। 2-5 साल का और गेम में खेल लो। और अगर चाइना में कहीं तेल मिल गया तो तुम्हारे यहाँ, और वेनेजुएला पे प्रतिबंध किसी ने हटा दिए, तो तुम्हारा तेल मतलब कोड़ी के दाम नहीं बिकेगा, कोई उसको तुम निकाल नहीं पाओगे, इट विल बी ब्लडी अनबाइबल। ये होने वाला है इनके तुम्हारे साथ। पर ठीक है, अभी 2-5 साल है बेटा, जय सिमरन जी अपनी जिंदगी जियो। तो ये एक चल रहा था, आई एम स्टिल इन कंट्रोल द शॉट्स। दूसरा एस्पेक्ट क्या था? दूसरा एस्पेक्ट था कि मैं आपको दूसरा एस्पेक्ट बताता हूं, ये देखिए, भारत को लेके ट्रंप ने टैरिफ लगाया, 50% टैरिफ लगाया। 25% टैरिफ उसने मोहम्मद बिन सलमान को खुश करने के लिए लगाए, ओनली ऑन रशियन ऑयल। चाइना का टैरिफ हमसे ज्यादा था, ओवरऑल टैरिफ हमसे कम कर दिया। अभी हाईएस्ट टैरिफ जो लगा इंडिया और ब्राजील पे लगा 50%, चाइना पे 47%। तो ट्रंप को लगा अब ये मोदी डर जाएगा, मोदी कांप जाएगा, मोदी के लोग आएंगे, ये वो। और वो 2 कैविएट दे रहा, वे वेरी नियर टू ट्रेड डील, वे वेरी नियर टू, बस होने वाली कल परसों तरसों, इंडिया इज कॉलिंग मी फॉर ट्रेड डील। और अभी पीछे जो हमने इसकी हवा निकाली है, आई रिमेम्बर जो मैंने कवर भी किया था अपने शो पे कि पीयूष गोयल जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, बोला यार भगवान की कृपा होगी अगर हमारे हिस्से में हमारे अनुसार इंडिया को बेनिफिट करती हुई ट्रेड डील होगी, हो सकता कल हो जाए, हो सकता अगले हफ्ते हो जाए, 1 महीने में हो जाए, 1 साल में हो जाए, कभी भी ना हो जाए। भारत ने कहा जहां तू घंटी बजा, ट्रेड डील नहीं भी होगी, वी डोंट गिव अ डैम टू इट। होती होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और ट्रंप का सारा जो खेल चलता है ये ट्रेड और टैरिफ के आसपास चलता है। हमने बोला ट्रेड डील नहीं होगी, नहीं होगी यार, छोड़ो, हमें नहीं चाहिए यार तुम्हारी ट्रेड डील। और अगर आप एक्सपोर्ट्स की पोजीशन देखेंगे, भारत के एक्सपोर्ट्स टू यूएस हैव डिक्रीज्ड, बट हमने ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बाकी जगह बढ़ा दिया। हाँ, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और काफियों को थोड़ी क्षति पहुंची है। हमने तो अमेरिकन को सीधा सीधा बोल दिया, बोला भैया ऐसा है, ये 25% वाला तो पहले तो टैरिफ हटा, हम पे अगर तुम्हें टैरिफ लगाना 15% से ज्यादा नहीं चाहिए, हम 80% चीजों पे तुम्हारी ड्यूटी कम कर देंगे, कुछ 20% चीजों को एग्रीकल्चर वगैरह उसे हम छेड़ने नहीं देंगे, दैट इज आवर रिजॉल्व। और कुछ सेक्टर ऐसे होंगे